नमस्कार और द डीप डाइव में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। मुझे लगता है ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है, छोटी आदतों की ताकत के बारे में। हाँ बिल्कुल। और इसका जो टाइटल है एटॉमिक, वो बहुत सोच समझ कर रखा गया है। एटम मतलब वो सबसे छोटी इकाई है ना, पर जिनसे मिलकर बड़ी चीजें बनती हैं। तो ये आदतें भी वैसी ही हैं, छोटी, शायद नजर भी ना आए, लेकिन जब लगातार की जाती हैं तो उनका असर, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट, वो जबरदस्त होता है। सही कहा। और इसी से जुड़ा है जेम्स क्लियर का वो फेमस कोट जो मुझे बहुत पसंद है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब हम अपने लक्ष्यों की ऊंचाई तक नहीं पहुंचते, बल्कि जो हमारे सिस्टम्स हैं, हमारी आदतें हैं, हम उन्हीं के लेवल तक गिरते हैं या टिकते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी क्यों है। बिल्कुल। और ये किताब यही याद दिलाती है कि बड़ा बदलाव कोई रातों रात का जादू नहीं है। ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे समझदारी भरे फैसलों का नतीजा है। इसमें धैर्य लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस मशहूर 1% वाले नियम से। क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते जाते हैं, हाँ, तो साल के अंत तक आप करीब 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। सुनने में भी अविश्वसनीय सा लगता है ना? पर ये बिल्कुल सीधा सा गणित है, लगातार होने वाले छोटे सुधारों का गणित। इसे ही आप छोटी आदतों का चक्रवृद्धि प्रभाव कह रही थी। हाँ, कंपाउंड इफेक्ट। हाँ बिल्कुल, कंपाउंड इफेक्ट ऑफ स्मॉल हैबिट्स। आप इसे बैंक के इंटरेस्ट की तरह सोच सकते हैं। शुरू में पहले कुछ महीने या शायद साल भर वो ब्याज बहुत कम लगता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वो ब्याज भी ब्याज कमाने लगता है। और फिर जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है, विस्फोटक। अच्छा। अच्छी आदतें भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। रोज 5 मिनट पढ़ना या 10 मिनट वॉक करना, शायद पहले हफ्ते में कोई बड़ा फर्क ना दिखे, लेकिन सालों बाद ये आपकी हेल्थ में, आपकी नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर ला सकता है। तो ये उस सोच के एकदम उलट है कि बड़े नतीजे के लिए कुछ बहुत बड़ा ड्रामेटिक करना पड़ता है, वो गो बिग और गो होम वाला फंडा। हाँ बिल्कुल। क्लियर का तर्क है कि छोटे सस्टेनेबल कदम उठाना ज्यादा असरदार है। गो स्मॉल कंसिस्टेंटली, मतलब छोटे कदम उठाओ, पर रोज उठाओ, लगातार। और यहीं पर फिर सिस्टम का रोल आता है ना। एग्जैक्टली। क्लियर इसी बात पर जोर देते हैं कि आदत बनाने या तोड़ने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर या मोटिवेशन पर निर्भर रहना काफी नहीं है। क्योंकि मोटिवेशन तो आप जानते हैं आता जाता रहता है। हाँ वो तो है, आज है कल नहीं। बिल्कुल। तो जरूरत है एक ऐसे माहौल की, एक ऐसे सिस्टम की जो सही काम को आसान बना दे और गलत काम को मुश्किल। ये दिलचस्प है, मतलब हमें खुद को बदलने से ज्यादा अपने आसपास के माहौल को बदलने पर फोकस करना चाहिए। हाँ, काफी हद तक। सोचिए, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में फल और सब्जियां सामने रखिए और जंक फूड या तो छुपा दीजिए या घर लाइए ही मत। अगर रोज सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात को ही अपने कपड़े, जूते वगैरह तैयार करके ऐसी जगह रख दीजिए जहां सुबह सबसे पहले नजर पड़े। अच्छा, ताकि सुबह उठते ही वो देखें और याद आ जाए। हाँ, जब सही फैसला लेने में कम से कम एफर्ट लगता है, रुकावट कम होती है, तो उसे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माहौल आपको धीरे से सही दिशा में पुश करता है। तो ये माहौल और सिस्टम आदत बनने की जो पूरी प्रोसेस है उसे आसान बनाते हैं। हाँ, अच्छा, तो अब जरा उस प्रोसेस पर ही बात करते हैं। क्लियर उसे आदत का चक्र या हैबिट लूप कहते हैं। इसके 4 हिस्से होते हैं ना। हाँ, ये आइडिया चार्ल्स डुहिक के काम पर बेस्ड है। 4 स्टेप्स हैं इसमें। पहला है संकेत या क्यू, ये वो ट्रिगर है जो आदत को शुरू करता है। दूसरा लालसा, क्रेविंग, मतलब उस आदत से मिलने वाले इनाम की इच्छा। तीसरा प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, ये वो असल काम या आदत है जो आप करते हैं। और चौथा इनाम, रिवॉर्ड, जिससे दिमाग को सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो उस लूप को दोबारा करना चाहता है। इसका कोई रोज का उदाहरण दे सकती हैं? समझने में आसानी होगी। हाँ बिल्कुल। जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही फोन चेक करने की। हाँ, बहुत कॉमन है। तो यहाँ क्यों यानी संकेत क्या है? शायद बिस्तर के पास फोन का रखा होना या अलार्म का बजना। क्रेविंग, लालसा, दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने की इच्छा, या कोई मैसेज तो नहीं आया, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, फोन उठाकर सोशल मीडिया या न्यूज ऐप खोल लेना। और रिवॉर्ड, इनाम,
इन्फॉर्मेशन मिलना, कनेक्टेड फील करना या बस बोरियत का मिटना। अच्छा। दिमाग को एक डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है। और ये इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि हम सोचते भी नहीं कि हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चक्र बन जाता है। और अगर इस चक्र को तोड़ना हो या बदलना हो तो शायद सबसे असरदार तरीका ये है कि क्यू को ही बदल दिया जाए या हटा दिया जाए। जैसे फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना। हाँ, ये एक तरीका है। संकेत को अदृश्य बना देना या फिर रिस्पॉन्स को मुश्किल बना देना। जैसे फोन पर स्क्रीन टाइम लिमिट लगा देना। क्लियर के वो 4 नियम है ना अच्छी आदत के लिए। संकेत को ऑब्वियस बनाओ, लालसा को अट्रैक्टिव, प्रतिक्रिया को इजी और इनाम को सैटिस्फाइंग। अच्छा। और बुरी आदत तोड़ने के लिए इसका ठीक उल्टा, संकेत को इनविजिबल करो, लालसा को अनअट्रैक्टिव, प्रतिक्रिया को डिफिकल्ट और इनाम को अनसैटिस्फाइंग। ये हैबिट लूप समझना काफी प्रैक्टिकल लगता है अपनी आदतों पर कंट्रोल पाने के लिए। लेकिन किताब का एक हिस्सा है जो मुझे लगता है इससे भी ज्यादा गहरा है। वो है पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ बिल्कुल, ये शायद किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है। क्लियर कहते हैं कि आदतें बदलने का सबसे टिकाऊ, सबसे सस्टेनेबल तरीका है अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को बदलना। ओके। देखिए, ज्यादातर लोग रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, आउटकम बेस्ड गोल्स बनाते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। या फिर प्रोसेस पर फोकस करते हैं, प्रोसेस बेस्ड गोल्स, जैसे मुझे हफ्ते में 3 दिन जिम जाना है। हाँ। लेकिन जो सबसे गहरा लेवल है वो है पहचान आधारित लक्ष्य, आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स। इसका क्या मतलब हुआ, पहचान आधारित लक्ष्य? ये थोड़ा समझाएंगी? मतलब ये कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, इस पर फोकस करने के बजाय आप कौन बनना चाहते हैं, इस पर फोकस करें। उदाहरण के लिए, लक्ष्य सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि एक पाठक बनना है। अच्छा। लक्ष्य सिर्फ एक मैराथन दौड़ना नहीं है, बल्कि एक धावक बनना है। समझ गया। तो जब कोई काम हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है तो उसे करना सिर्फ डिसिप्लिन का मामला नहीं रहता, वो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ जाता है। बिल्कुल, ये माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। आप सोचिए, जब आप कहते हैं मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अभी भी खुद को एक स्मोकर की तरह देख रहे हैं जो बदलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बात तो सही है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं स्मोकर नहीं हूं या मैं धूम्रपान नहीं करता, तो ये आपकी पहचान का हिस्सा है। अब अगर कोई आपको सिगरेट ऑफर करता है तो मना करना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि वो आपकी पहचान के खिलाफ है। आप उस तरह के इंसान ही नहीं हैं। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है। ये बाहरी मोटिवेशन से हटकर अंदरूनी मोटिवेशन की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ बिहेवियर बदलने की बात नहीं है, ये खुद के बारे में अपनी सोच बदलने की बात है। और इसी से जुड़ा है क्लियर का एक और बेहतरीन आइडिया, अपने भविष्य के स्व के लिए वोट करना। हाँ, वो कहते हैं एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। यानी आपका हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उस इंसान के पक्ष में एक वोट की तरह है जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। हाँ, इसे ऐसे सोचिए, हर बार जब आप चिप्स की जगह सलाद चुनते हैं तो आप अपने हेल्दी सेल्फ के लिए एक वोट डाल रहे हैं। हर बार जब आप टीवी देखने के बजाय 10 मिनट के लिए कोई किताब पढ़ते हैं तो आप अपने नॉलेजेबल सेल्फ के लिए वोट कर रहे हैं। हर बार जब आप मुश्किल होने पर भी अपना काम पूरा करते हैं तो आप अपने मेहनती और अनुशासित सेल्फ के लिए वोट कर रहे हैं। अच्छा। ये छोटे छोटे वोट, ये धीरे धीरे जमा होते हैं और आपकी उस नई पहचान को मजबूत करते जाते हैं। तो ये हमें रोज के छोटे छोटे फैसलों की अहमियत समझाता है और सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे वोट किस पहचान को मजबूत कर रहे हैं। क्या वो उस इंसान की तरफ जा रहे हैं जो हम बनना चाहते हैं, या हमें वहीं पुराने ढर्रे पर बनाए रख रहे हैं? बिल्कुल, यही आत्मचिंतन, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन इस किताब को इतना असरदार बनाता है। ये हमें अपने बर्ताव के पीछे की गहरी वजहों को देखने के लिए प्रेरित करता है। हमने माहौल की बात पहले भी की थी, लेकिन क्लियर इस पर और भी जोर देते हैं। उनका एक कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, यानी माहौल वो अदृश्य हाथ है जो अनजाने में हमारे व्यवहार को दिशा देता है। हाँ, और ये हमारी विल पावर के बारे में जो धारणा है ना, उसे चैलेंज करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं उनमें गजब की इच्छा शक्ति होती है, लेकिन क्लियर का तर्क है कि ज्यादातर सफल लोग विल पावर के हीरो नहीं होते। वो बस ऐसे माहौल बनाने में माहिर होते हैं जहां उन्हें विल पावर की जरूरत ही कम पड़ती है। अच्छा। हाँ,
वो टेम्पटेशन से, प्रलोभनों से लड़ते नहीं हैं, वो उनसे बचते हैं, वो उन्हें अपने रास्ते से हटा देते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें जानबूझकर अपने माहौल को डिजाइन करना चाहिए ताकि अच्छी आदतें आसान लगें और बुरी आदतें मुश्किल। बिल्कुल। क्लियर के वो 4 नियम याद है। अच्छी आदतों को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सैटिस्फाइंग बनाना। बुरी आदतों को इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट, अनसैटिस्फाइंग बनाना। माहौल को डिजाइन करना इन नियमों को लागू करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। जैसे जंक फूड को घर से हटा देना, इनविजिबल, डिफिकल्ट। फलों को सामने रखना, ऑब्वियस, इजी। पढ़ने के लिए एक आरामदायक कोना बनाना, अट्रैक्टिव। सोशल मीडिया ऐप्स को फोन की होम स्क्रीन से हटा देना, इनविजिबल, डिफिकल्ट। ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, फिर भी हम अक्सर खुद को बदलने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, माहौल पर कम। हाँ, शायद इसीलिए कि माहौल बदलना ज्यादा ठोस काम लगता है, करने लायक, जबकि विल पावर बढ़ाना थोड़ा हवा हवाई सा लगता है। और शायद इसीलिए भी कि हम अपनी नाकामियों के लिए खुद को दोष देने के आदी हो गए हैं, बजाय ये देखने के कि हमारा सिस्टम, हमारा माहौल ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। बात तो सही है। सिस्टम बदलिए, नतीजे बदलेंगे। माहौल को अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में काम करने दीजिए। चलिए अब उस मुश्किल काम पर आते हैं जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं, बुरी आदतें तोड़ना। अक्सर लगता है कि बस फैसला कर लिया और छोड़ दिया, पर ये इतना आसान होता नहीं है। सही कहा। ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, ये दिमाग की एक तरह से रीप्रोग्रामिंग है। क्लियर। यहां भी उन्हीं 4 नियमों का उल्टा इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। बुरी आदत को पहला, अदृश्य बनाइए, इनविजिबल। उसके ट्रिगर को, उसके क्यू को हटा दीजिए। अगर फोन की लत है तो फोन को नजर से दूर रखिए। दूसरा, अनाकर्षक बनाइए, अनअट्रैक्टिव। उसके फायदों के बजाय उसके नुकसान पर फोकस कीजिए। सोचिए कि ये आदत आपको आपके लक्ष्यों से कैसी दूर ले जा रही है। ठीक है। तीसरा, मुश्किल बनाइए, डिफिकल्ट। उस आदत को करने में रुकावटें पैदा कीजिए। जैसे सिगरेट छोड़नी है तो घर में एक भी मत रखिए। देर रात स्नैकिंग रोकनी है तो किचन में हेल्दी ऑप्शन ही रखिए, या किचन की लाइट जल्दी बंद कर दीजिए। और चौथा, असंतोषजनक बनाइए, अनसैटिस्फाइंग। आदत के तुरंत बाद कुछ ऐसा कीजिए जिससे बुरा महसूस हो, या फिर किसी दोस्त को अकाउंटेबल बनाइए ताकि थोड़ी शर्मिंदगी का डर रहे अगर आप वो आदत दोबारा करते हैं। ओ क्लियर का एक और बहुत जरूरी सुझाव है इस बारे में। वो कहते हैं आदत को सिर्फ हटाओ मत, उसे बदलो। डोंट रिमूव अ हैबिट, रिप्लेस इट। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग को खालीपन पसंद नहीं। नेचर अबहॉर्स अ वैक्यूम। अगर आप सिर्फ एक बुरी आदत छोड़ते हैं तो वो जगह खाली रह जाती है, और दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए या तो पुरानी आदत पर लौट जाता है या फिर कोई नई, शायद उतनी ही बुरी आदत पकड़ लेता है। अच्छा। इसलिए जब आप कोई बुरी आदत छोड़ें तो उसकी जगह तुरंत एक अच्छी आदत डाल दें, या कम से कम एक न्यूट्रल आदत। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर तनाव में नाखून चबाने की आदत है तो उसकी जगह आप स्ट्रेस बॉल दबाना शुरू कर सकते हैं। अच्छा। अगर बोरियत में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो उसकी जगह 5 मिनट कोई किताब पढ़ना शुरू कर सकते हैं, या गहरी सांसें लेना। समझ गया, बिल्कुल। लक्ष्य ये है कि उस पुरानी क्रेविंग को, उस लालसा को एक बेहतर रिस्पॉन्स से जोड़ा जाए। ये सेल्फ कंट्रोल से ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस और क्रिएटिविटी का काम है। ये समझना कि आप वो बुरी आदत क्यों करते हैं, उसके पीछे की जरूरत क्या है, और फिर उस जरूरत को पूरा करने का एक हेल्दी, बेहतर तरीका ढूंढना। और हाँ, इसमें खुद पर थोड़ी नरमी बरतना भी जरूरी है। बदलाव हमेशा सीधा नहीं होता, उतार चढ़ाव आते हैं। ये सब सुनने के बाद कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता का महत्व और भी साफ हो जाता है। क्लियर का एक और कोट है, यू शुड बी फार मोर कंसर्न विद योर करंट ट्रेजेक्टरी देन विद योर करंट रिजल्ट्स। मतलब आपके आज के परिणाम क्या हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपकी दिशा क्या है, आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही गहरा विचार है। हम अक्सर तुरंत मिलने वाले नतीजों से निराश हो जाते हैं। वजन एक हफ्ते में कम नहीं हुआ, प्रमोशन इस साल नहीं मिला, वगैरह वगैरह। लेकिन क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज सही दिशा में छोटे कदम उठा रहे हैं, अगर आपकी आदतें आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जा रही हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। आज का वो 1% सुधार शायद दिखे नहीं, लेकिन वो कंपाउंडिंग इफेक्ट, वो धीरे धीरे आपको मंजिल तक ले ही जाएगा। डायरेक्शन रिजल्ट से ज्यादा जरूरी है,
खासकर शुरुआत में। और इसी से जुड़ा वो आसान सा फिल्टर है जो क्लियर सुझाते हैं। कोई भी काम करने से पहले या किसी आदत को जारी रखने या छोड़ने का फैसला करते समय खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या ये व्यवहार मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूँ? हाँ, ये एक बहुत पावरफुल सवाल है। ये रोज के छोटे छोटे फैसलों को आपकी बड़ी पहचान, आपके बड़े विजन और वैल्यूज से जोड़ देता है। ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये जीवन में क्लैरिटी लाने के बारे में है। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और आखिर हम बनना कौन चाहते हैं। ये सवाल हमें इन गहरे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर एटॉमिक हैबिट सिर्फ आदतों के बारे में किताब नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे छोटे लगातार प्रयासों से स्थायी बदलाव लाया जा सकता है और कैसे अपनी पहचान को आकार देकर एक बेहतर जिंदगी जी जा सकती है। बिल्कुल, ये हमें सिखाती है कि सफलता कोई ऐसी मंजिल नहीं जिसे एक दिन पा लेना है, बल्कि ये एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है जिसे लगातार बेहतर बनाते रहना है। वो कोट याद है, सक्सेस इज नॉट अ गोल टू रीच बट अ सिस्टम टू इम्प्रूव। हाँ, तो मंजिल पर नजर रखने के बजाय अपनी यात्रा को, अपने सिस्टम को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर सिस्टम सही काम कर रहा है तो नतीजे वो खुद ब खुद आएंगे। शायद आज ही कोई एक एटॉमिक हैबिट चुने जिसे आप शुरू कर सकें, कुछ बहुत छोटा सा, जिसे करने में 2 मिनट से ज्यादा न लगे। हो सकता है रात को सोने से पहले कल के कपड़े निकालना, या सुबह उठकर बस 1 गिलास पानी पीना, या किसी एक इंसान को थैंक यू बोलना। बिल्कुल, कुछ ऐसा जो आपके भविष्य के स्व को थोड़ा सा गर्व महसूस कराए। क्योंकि जैसा कि हमने पूरी बातचीत में देखा, जीवन की जो बड़ी उपलब्धियां होती हैं वो अक्सर इन्हीं छोटे, लगभग अदृश्य कदमों की नींव पर खड़ी होती हैं। बिल्कुल, हर छोटा कदम मायने रखता है। बिल्कुल। और याद रखिए, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। अरस्तू का वो मशहूर कथन है ना, उत्कृष्टता कोई एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। तो आज आप अपनी उत्कृष्टता की कौन सी आदत डाल रहे हैं? ये सवाल अपने साथ लेकर जाइए। हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत आपके लिए फायदेमंद रही होगी। याद रखिए, बदलाव को बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, बस रोज थोड़ा थोड़ा होने की जरूरत है।